वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। आरबीआई ने हमारा भारत का यानी इंडिया का जो रुपया है उसको एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर उठा लिया। मतलब एक्चुअली आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ हमको नजर आएगा। उसको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी रहने वाला है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर सोल्ड कर चुकी है 2 बिलियन डॉलर से लेके 5 बिलियन डॉलर के आसपास का नंबर। कहाँ पर? इन द फॉरेक्स मार्केट। अब देखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, फॉरेक्स मार्केट में इतना बड़ा जो वर्थ है या कैपिटल है, इतना बड़ा कैपिटल बेचने का रीज़न क्या? तो देखिए, इसके पीछे के मकसद यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेंगे कि इसका जो गोल था, एम था या टारगेट था, वो क्या था? इंडिया का जो रुपया है अगेंस्ट अमेरिका का जो डॉलर है, उसमें जो शार्प फॉल हमको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से, उसको कहीं ना कहीं रोक देना, ये इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा था। अब देखिए, यहाँ पर ये भी रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि पहले भी आरबीआई ने अराउंड 1 बिलियन डॉलर का जो नंबर है डेली यहाँ पर सेल किया था फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन इस टाइम उससे भी काफ़ी बड़ा एक्शन बड़े लेवल पर यहाँ पर आरबीआई ने भारतीय रुपया को कंपेयर टू डॉलर बचाने के लिए यहाँ पर उठा दिया है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी एक्टिविटी अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो आरबीआई का स्ट्रैटेजी है और मार्केट का इम्पैक्ट है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, उसको भी ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो आरबीआई ने सोल्ड किया अमेरिका का डॉलर मार्केट में, किस लिए? ताकि डॉलर का सप्लाई क्या हो सके, डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हो सके। ये जो कदम एक्चुअली उठाया, ये उठाया बिकॉज हमारा जो रुपया का कमजोरी है वो कहीं ना कहीं करेंसी का जो स्पेकुलेशन है उसको डिस्करेज जो कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को एक प्रतिबंध लगाने के लिए ये वाला डिसीजन, ये वाला कदम आरबीआई ने यहाँ पर उठा लिया है। अब देखिए, गुरुवार को मार्केट खुलने से पहले आरबीआई ने कहीं ना कहीं रिपोर्टेडली यहाँ पर बताया जा रहा है 500 मिलियन डॉलर के आसपास का सेलिंग किया था। गुरुवार की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू लोअर मार्केट लिक्विडिटी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना, बिकॉज मार्केट का लिक्विडिटी उस समय पे काफ़ी कम था। ऑन फ्राइडे, मतलब आज की बात यहाँ पर हो रही है, आरबीआई ने अपना डॉलर का सेलिंग आज भी कंटिन्यू किया। तो ये बात भी यहाँ पर आपको नोट करनी पड़ेगी। और ये सारे इंटरवेंशन के बाद रुपया फाइनली एटलीस्ट 96 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करता हुआ देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं आरबीआई ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। उसके बाद का ये पर्टिकुलरली सिनारियो हमको नज़र आ रहा है। लेकिन ये कब तक इस तरीके से मेंटेन रहेगा, ये आने वाले दिनों का, आने वाले हफ्तों का, आने वाले महीनों का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमारे सामने रहने वाला है। अब देखिए, हमारा जो रुपया है वो इतना प्रेशर में क्यों देखने को मिल रहा है, ये चीज़ तो डेफिनेटली आप सबको पता होनी ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल का प्रॉब्लम। कच्चे तेल का जो प्राइस है वो अभी भी हाई बना हुआ है। कच्चे तेल का प्राइस जो ऊपर की तरफ जाता है, उसके कारण हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रेशर लगातार क्रिएट होता है। मिडल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऑयल का प्राइस लगातार आपको पंप होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा इंडिया यानी हमारा कंट्री जो है भारत, वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है कच्चा तेल, जिसके कारण हाई ऑयल प्राइस कहीं ना कहीं डॉलर का डिमांड क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है कि हमारा करेंसी के ऊपर भी इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है और हमारी करेंसी भी लगातार कमज़ोर होती हुई, वीक होती हुई हमको कंपेयर टू डॉलर देखने को मिल रही है, जिसके अगेंस्ट में आरबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है ताकि एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी, एक मजबूती कुछ समय के लिए हमारे रुपये में बनी रहे। और दोस्तों, बात या तब सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात यहाँ पर यह भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी आपको ज़्यादा करके सेलिंग साइड में आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो का आउटफ्लो अभी भी इंडिया का जो रुपया है उसको प्रेशर करता हुआ नजर आएगा। और ज़्यादा फॉरेन मनी बाहर जाने का मतलब क्या है? डॉलर का डिमांड और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो ये एक और रीज़न है कि हमारा जो रुपया है उसमें लगातार कमजोरी हमको पिछले बहुत समय से देखने को मिल रही है। अब देखिए, आरबीआई का ये इंटरवेंशन होने से पहले इंडिया का जो रुपया था वो ऑलरेडी 2.5% गिर चुका था सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में। ये काफ़ी कम बार आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का कुछ सिनारियो
करेंसी मार्केट में आपको देखने को मिले। इसी के कारण आरबीआई ने ये बहुत ही बड़ा स्टेप लेके इतना बड़ा लिक्विडिटी फॉरेक्स मार्केट में यहाँ पर ड्रॉप अपना कर दिया है। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, ये भी ज़रा चीज़ें यहाँ पर हमको समझनी पड़ेगी। बिकॉज ये चीज़ का मतलब ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, अभी सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही है वो भी ज़रा देख लेते हैं। इंडिया की जो अथॉरिटीज़ है वो कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकती है और भी मेजर सपोर्ट करने के लिए हमारे रुपए के लिए, मतलब बात यहाँ पर रुकी नहीं है। आने वाले समय में चीज़ों को ध्यान से सब कुछ स्टडी किया जाएगा, उसके बाद फिर से ज़रूरत पड़ी तो और भी एक्शंस यहाँ पर लिए जाएंगे। पीयूष गोयल जी ने हिंट भी किया है कि और भी एडिशनल स्टेप्स का कहीं ना कहीं पहले से ही एवेल्यूएशन यहाँ पर हो चुका है और ज़रूरत पड़ी तो उनको भी इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि आरबीआई कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकती है इंटरेस्ट रेट का हाइक, अगर इसी तरीके से रुपीस का जो प्रेशर है कंटिन्यू बढ़ता गया और अगले महीने में कहीं ना कहीं जो आरबीआई का एमपीसी होगा वो फिर और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगी। बिकॉज इंटरेस्ट रेट का हाइक होने का भी चांस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ऐसा भी मार्केट के कुछ एनालिस्ट का यहाँ पर मानना है। डीबीएस बैंक का जो एस्टिमेट है रुपया के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि 95 से लेके 100 रुपीज़ के हिसाब से पर डॉलर के हिसाब से हमारा रुपया अभी पूरा का पूरा जितना भी महीना 2026 का बचा हुआ है इसी जोन में हमको देखने को मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं 95 से लेके 100 के जोन में ही हमारा रुपया ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, या अभी के टाइम डीबीएस बैंक का एस्टिमेट का रिपोर्ट भी यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। तो देखिए खबर यहाँ पे अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है। इसके कारण हमारे बाजार के कुछ शेयर से उनके ऊपर भी इस खबर का इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। वो कौन से हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले ऐसी कंपनियां जिनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है उसके वजह से, और इसमें सभी को पता है आईटी का जो एक्सपोर्ट करती है वो कंपनियां हमेशा फोकस में रहती है। इसके कारण टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एल्टिया माइंट्री, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। बिकॉज जितना कमज़ोर रुपया बनता रहेगा उतना ही ज़्यादा मदद एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को यहाँ पर होता रहेगा उनके अर्निंग के लिए। उसके अलावा कंपनियां जो कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर सकती है उसमें ऑयल और फ्यूल से सेंसिटिव कंपनियां आपको नजर आएगी, जिसमें आईओसी, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, ये सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज कच्चे तेल का प्राइस अगर लगातार ऊपर बना रहा तो कहीं ना कहीं कमजोरी रुपया की जो होगी वो इंपोर्ट कॉस्ट को भी बढ़ाने का काम करेगी, जिसके कारण इस इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रेशर जनरेट होता हुआ और नजर आ सकता है। एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट के ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा। बिकॉज एविएशन कंपनियां जो है वो भी कहीं ना कहीं हायर फ्यूल कॉस्ट की बात करें, डॉलर लिंक एक्सपेंस की बात करें, ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पर फेस कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑटो और जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनी है इस कैटेगरी की वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगी, जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर और मदरसन ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रहेगा। बिकॉज जो कंपोनेंट्स का इंपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं और भी एक्सपेंसिव इन सारे कारणों की वजह से होता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो यहाँ पर निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट, मार्केट का जो डेवलपमेंट आया है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का इन्वेस्टमेंट का सजेशन या रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।